नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। आज के इस किसान चैट रूम पे मेरे साथ मौजूद है बिहार के छपरा से सुनीता प्रसाद जी। सुनीता प्रसाद जी ने पीवीसी पाइप पे सब्जियों की खेती करने का एक इनोवेशन इजाद किया है। क्या वो इनोवेशन है, उस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ खुद मौजूद है सुनीता प्रसाद जी। सुनीता जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। सुनीता जी, मैं अपने व्यूवर्स को यहाँ बता दूं कि उन्होंने पीवीसी पाइप में जो सब्जियों और कई तरह के फ्रूट्स की खेती करने का जो इनोवेशन किया है, उसके लिए उन्हें बकायदा इनोवेटिव फार्मर के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले सुनीता जी, मैं आपसे जानने चाहूंगी कि ये पीवीसी पाइप पे सब्जियों की खेती करने का जो आइडिया है वो आपको आया कैसे? जी, मुझे देखिए दीपिका जी, हमको ना सब्जी लगाने का बहुत शौक, लेकिन हमारे घर में जमीन नहीं है। तो जी मुझे यहाँ तहाँ जैसे गमला हुआ, टूटा बर्तन हुआ, उसमें भी मैं लगा देती। जी तो उससे तो सब्जी नहीं निकलेगा। तो जी फिर एक बार क्या हुआ ना, इसी तरह मैं कबाड़ी बेच रही थी। जी तो कबाड़ी वाले के पास एक इतना छोटा पाइप था, चार जी इंच का। जी तो मैंने उससे सोचा कि मैं उससे खरीद लूं। तो मैंने कहा कि उसको आप दे दीजिए भैया, जो पैसा हो ले लीजिए। तो उसको दे दिया। तो उसको मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही ले लिया, मैंने उसको मैंने कुछ सोचा नहीं। ऐसे ही जी मैंने ले लिया कि उसको कुछ मैं तुलसी का पौधा लगा दूंगी ऊपर। जी तो मैंने उसे ले करके और उसको छत पर मिट्टी भर करके मैंने रख दिया। तो साइड से ना थोड़ा टूट गया था। तो मैंने जब जैसे ही पाइप में मिट्टी भर कर रख दिया, तो बरसात में तुलसी का पौधा तो हमारा ऊपर वाला हो गया, लेकिन उस हम्म साइड वाला में से घास निकल आया। जी बस मैंने सोचा, तभी मैं गई ऊपर तो देखी कि अरे इसमें तो पौधा अगर लगाया जाए तो बहुत इसमें हो जाएगा। तो मैंने क्या जी किया, उसको तोड़ करके और उसमें एक मिर्ची का पौधा लगा। फिर उसके साइड में भी एक मैंने छेद कर दिया और उसमें भी जी मैंने कोई पौधा लगा। इस तरह जी हमारा देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने अपने पति से कहा कि देखिए, मैंने कितना अच्छा है, अगर 5 फुट या 10 फुट का पाइप में अगर हम पौधा लगाए तो बहुत हम लोग का फसल ज्यादा बढ़ जाएगी, जमीन भी कम लगेगी। आजकल बढ़ती आबादी और घटते संसाधन में तो हमारी जमीन ऐसे ही कम होती जा रही है। जी जी और इतना आबादी जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसमें बहुत दिक्कत है। आज के लिए नहीं, लेकिन आने वाले समय में मैंने खाने पीने का सामान जुटाना बहुत लोगों को मुश्किल है। खेती जी ही तो मुख्य है, कुछ भी हो, लेकिन भोजन चाहिए। जी अन्न है तो हम। जी जितना जी जी इंडस्ट्री चल रही है, कुछ भी चल रहा है, सब तो अन्न के ही पर है। तो जी मैंने क्या किया कि पाइप मंगाई उनसे, और उसमें मैंने उसको कटिंग और उसको 5 हम्म पौधा लगा दिया। जी 5 पौधा लगा दिया उसको। तो मिर्ची का मैंने लगाया पहले। हम्म तो हमारा मिर्ची भर गया 5 पौधा में से। तो हमको बहुत खुशी हुई। फिर मैंने दो जी चार पाइप और मंगाए। हम्म इसमें बैगन लगा दिया, इसमें गोभी लगा दिया, भिंडी लगा हम्म दिया, टमाटर लगा दिया, तो सिमरहरिया लगा दिया। और इस तरह हमारा पाइप मैंने बढ़ाती गई और लगाती गई। तो फिर मैंने सोचा कि पालक लगा दी, जी तो कोई भी किचन में हम लोग पालक खा सकेंगे। पालक हम्म लगा दी, मूली लगा दी। इस तरह मैंने बस इतना ही करना है ना कि बड़ा पौधा के लिए थोड़ा छेद कम लगाने जी हैं। और जैसे जी प्याज हुआ, अदरक हुआ, हल्दी हुआ, इसके लिए थोड़ा थोड़ा जगह पर हम अच्छा अच्छा हम्म। इस और तरह सुनीता हमारा जी, मन। जब आपने ये शुरू किया वर्टिकल गार्डनिंग, जब आपने इसके बारे में अपने परिवार वालों को बताया, तो उनका क्या रिएक्शन रहा? हमारा परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे पति भी अच्छे हैं, हमारी सास भी अच्छी है। जब पहले हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो जी उन्होंने हमें कभी घूंघट में नहीं रखा।
मैंने शुरू में हम्म। तो मैंने मशरूम की, मशरूम की मुख्य स्रोत तो हमारा मशरूम ही है। अच्छा। मशरूम की मैं खेती करती हूँ। हम्म। पहले हस्बैंड हमारे करते थे तो उनको घाटा लग, हम्म। तो वो छोड़ दी। तो मैं तो सीख जाती थी फार्म पर, तो मुझे सीख करके आ गई। तो मैंने हम्म। कहा कि आप बंद कर रहे हैं तो मैं इसको वो कर, तो उन्होंने कहा करो कोई बात नहीं है। तो मैंने हम्म। भूसा वूसा ये सब मंगाया और हम्म। मशरूम का खेती कर, इस तरह करते करते शुरू शुरू में तो बताते बताते ही लोगों को समझाते कि ये खाने से बीमारी नहीं होती है, ये बहुत हम्म। पौष्टिक है, इसको हम्म। खाने से कुपोषण नहीं होता है। ये सब समझाते समझाते ही लोगों को, बड़े हमारे गांव में लोग कोई खाता नहीं था। बस हम्म। वो लोग समझते थे कि गोबर छत्ता है, इसको खाने से क्या फायदा। जी और जी। बताइए देखिए, कौन ऐसा सब्जी होगा कि आप 200 रुपया 150 रुपया किलो बेच दीजिए, हम्म। ये कितना फायदा वाला। तो जी। इस तरह मैंने मशरूम का शुरू की, बहुत सारे महिलाएं जुड़ गई, तो उन हम्म। लोगों को मैंने समझाया। अभी तो मोबाइल का जमाना है, मैं उन लोगों जी। को मोबाइल से ही बता देती हूँ कि आप कहाँ से बोल रही है, तो बोलती है कि मैं कानपुर से बोल रही हूँ, दिल्ली से बोल रही हूँ। तो जी। मैं सुनीता जी सुनना चाहती हूँ, तो मैं उनको हाँ। बताती हूँ कि वहाँ देखिए आपको बीज कृषि विज्ञान केंद्र होगा, आप हम्म। वहाँ जाइए और वहाँ हम्म। से बीज लाइए। बीज ला करके और उसके बाद मैं मैंने बोने का भी ना तरीका मशरूम में कुछ हम्म। नया मशरूम में करती हूँ। अब जैसे अच्छा। वो लोग जैसा वो लोग सिखाते हैं वैसा नहीं लगाती हूँ। हम्म। उसमें क्या है कि दो विधि से किया जाता है मशरूम। हम्म। एक तो आप उबाल विधि से करते हैं, दूसरा उसमें वो केमिकल अच्छा। फर्टिलाइज किया जाता है उससे। हाँ हाँ। तो आप 1 क्विंटल अगर लगाइएगा, और जिस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है तो उस तरह आप लगाइएगा ना, 1 क्विंटल खाने में आपको 4-5 दिन लग जाएगा और हम्म। जगह भी ज्यादा लगेगी। हम्म। तो मैंने क्या किया कि उसको जैसे 1 क्विंटल आप एक ही दिन में सूखा लीजिए, मैंने ऐसा विधि दिया। मैंने क्या अच्छा। किया कि उसको, हाँ, पानी जो हम लोग फार्मोलिन से डालते हैं, तो हम्म। जहाँ 40 लीटर पानी लगता है वहाँ हम लोग 15 लीटर में ही केमिकल डाल करके, अब तो जैसे सानी पानी नहीं करते हैं गाय का, हाँ वैसे ही हाँ। हम उसको ऑन करके उसको पोलिथीन पर हम्म। उसको क्या करते हैं कि भूसे को ढक देंगे प्लास्टिक से पूरा अच्छा हम्म। से, उसको सेव हम्म। कर देंगे कि उसमें पूरा भी हवा नहीं जाए। और हम्म। उसको 24 घंटा हम लोग छोड़ देंगे। अच्छा। 24 घंटा बाद उसको जब स्टेलाइज पूरा हो जाता है तो उसको हम दो चट पर उसको डाल देते हैं। हम्म। इस तरह वो मशरूम एक ही दिन में 1 क्विंटल हो जाएगा, उग जाएगा। हम्म। हम्म। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और अगले दिन आप जी जी। लगा दीजिए उसको बैग में भर करके, बीज डाल जी करके। जी। हाँ, इस तरह मैंने 5 क्विंटल एक दिन में कर दिया, हम्म। कम जगह। जी इस तरह मैं व्हाट्सएप पर सबको बता देती हूँ, वो लोग लगा देती है। उसके जी। बाद मैं उसको व्हाट्सएप पर देख लेती हूँ कि आप फोटो भेजिए, तो वो हम्म। लोग भेज देती है। तो मैं मैसेलियम देख लेती हूँ कि मैसेलियम आ रहा है, 2-3 दिन के बाद मैसेलियम आ जाता है, सफेदी हम्म। आने लगती है। तो इस हम्म। तरह मशरूम मैंने अच्छा होगा तो मैसेलियम आने लगेगा। तो वो लोग जी फोटो भेजती है तो मैं भेजती हूँ कि हाँ, आपका मशरूम बढ़िया हो रहा है, आप कोई दिक्कत नहीं होगी, 18 से 20 दिन में आपका मशरूम निकल जाएगा। फिर निकल जी। जाता है तो बहुत खुश होती है, बोलती है जी। सुनीता जी हमारा तो मशरूम निकल गया। हम्म। यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि सुनीता जी वर्टिकल गार्डनिंग तो करती ही करती है, साथ ही साथ मशरूम की खेती के लिए भी वो जानी जाती है, अलग अलग इनोवेशंस को लेकर। साथ ही साथ वो अपने क्षेत्र के जो और अन्य किसान हैं, युवक हैं, महिलाएं हैं, उनको भी ट्रेनिंग देती है। तो सुनीता जी यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी कि अब तक मतलब किस तरह से आप अपने क्षेत्र के जो महिलाएं हो गई, युवक हो गई, उनको आप जो है उनको आप जो है किस तरह से आप ट्रेनिंग देती हैं? अ, जैसे कि अब वर्टिकल का ही दीजिए तो मैं उनको बताती हूँ कि पाइप वाला आप कीजिएगा तो महंगा पड़ता है, हम्म। पीवीसी पाइप वाला। तो जी उसको जी। मैं 800 रुपया लग जाता है 2 पाइप बनाने में। तो मैं जी। उनको बांस पाइप के लिए
मैंने बताया हुँ, कि देखिए बाँस वाला लगाइएगा, हुँ, अगर ब बाँस नहीं है तो मैंने थोड़ा 4 थोड़ा 5 फुट का टुकड़ा ला दीजिए, मैं बना कर हुँ, दूँगी। तो मैं हुँ, उनको बता देती हूँ कि ऐसे-ऐसे बनेगा और उनको बुला हुँ, कर के 30-40 महिला को मैंने एक बार में दे देती हूँ ट्रेनिंग। जी, जी, और उसको उसमें कुछ नहीं करना है। बस हुँ, उसको आप देख रही हैं बाँस का जो पाइप होता है 5 फुट का, जी, उसको बना करके और उसके अंदर वो हुँ, बड़ा-सा पॉलीथीन डाल दें जी, अंदर। हुँ, उसके बाद मिट्टी भर दें। उसके बाद उसको कटिंग कर दें हुँ, जहाँ-तहाँ से। वो बिल्कुल ऐसा ही जैसे पीवीसी पाइप में होता है। जी, ठीक है? हाँ, और उसमें भी पाइप डाल करके और हुँ, निकाल देंगे उसमें रेत भर दें। तो हुँ, पानी हर जड़ तक पहुँच जाएगा। आप हुँ, 5 फुट का लगाइए या 10 फुट का लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। अब छत हुँ, पर हम लोग 5 फुट ही लगाएँगे गिरने के डर से, इसलिए हुँ, जहाँ कहीं भी थोड़ी-सी धूप आती हो, वहाँ हुँ, आप पाइप 2 खड़ा कर दीजिए, 4 खड़ा कर दीजिए। हुँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और अब हमारी इस तरह 10 पौधा लगा दिए तो हमारा 10 गुना ज़मीन बढ़ गया। अगर अच्छा, 20 गो पौधा लगा दिए तो 20 गुना बढ़ गया। हुँ, अब आपके 6 इंच के ज़मीन में आप 1 ही ना पौधा लगाइएगा हुँ, और इसमें हम 10 लगा दिए तो हमारा 10 गुना बढ़ गया। इस तरह हमारी ज़मीन माने बढ़ती जाएगी और वो हुँ, पौधा भी ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। जी, यही हमारा माने वर्टिकल के लिए यही सोच है। और मैं जी, चाहती हूँ कि बिहार के, यूपी के या पूरा भारत की महिलाएँ ये करें। जी, जो जी लोगों को और हाँ, आजकल आजकल ना केमिकल वाला सब्ज़ी मिल रहा है, हुँ, वो हुँ, सब हुँ, खाने से बीमारी होती है, तो हुँ, कुपोषण शिकार हो रहे हैं हुँ, और हुँ, जैविक कोई चीज़ नहीं दे रहा है। इतना हुँ, आबादी तेज़ी से बढ़ रहा है कि वो लोग भी क्या केमिकल डाल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर कम से कम वो लोग अपना घर के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने सास-ससुर के लिए, अगर माता-पिता के लिए अगर वो अपना सब्ज़ी उगा लें, तो बीमारी से तो बच सकते हैं। डॉक्टर के पास तो नहीं जाना पड़ेगा। हुँ, हमारा हुँ, सब लोग स्वस्थ होंगे, तो हम हमको भी अच्छा लगेगा। हुँ, यही हमारा सोच है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। एकदम आराम से इसको पाइप खड़ा कर दीजिए। अब पानी तो मैंने इस यूँ ही डालना आसान कर दिया है हुँ, कि वो पाइप वाला हुँ, तो वो पाइप भी बना म हमको डालने में 2 साल लगा। पहले तो हुँ, मैंने पाइप लगा दिया था, लेकिन पानी थाने-थाने देना पड़ता था, हर हुँ, जड़ के पास। तो हाँ, इस तरह तो हमारा पौधा सूख जाएगा, एक दिन भी पानी नहीं डालेंगे तो। हुँ, बड़ा हुँ, हमको चिंता होता था, तो वो भी देखिए कैसे मने वो भी मने कैसे हमको मिल गया आइडिया हुँ, पानी डालने वाला। तो पहले वस्तु मिलता है, उसके बाद ही ना सोच होता है। जी, कोई भी जी, जी, चीज़ का पहले वस्तु मिलता है, उसके हुँ, बाद तो मैं मशरूम लगाती हूँ, तो दूधिया मशरूम लगा रही थी। तो उसमें हुँ, देखिए वेस्टर्न में होता है ना कि आप पॉलीथीन में डाल दिए भूसा और बीज और वो हाँ, बाँध कर के रख हुँ, लेकिन बटन और दुधिया, ये आप लगाइएगा तो उसको क्रैशिंग करना पड़ता है। तो उसमें बालू डाल करके बालू और मिट्टी को स्टेलाइज़ कर के उसको परत बिछानी पड़ती है। हुँ, तो उसको हम बिछा रही थी, बिछा कर के उसको पानी डाली ना, इतना एकदम पानी चला गया अंदर। अच्छा, और अच्छा, हमको आइडिया आया, अरे! इसमें तो देखो ना पानी इसमें चला गया, मुझे बहुत मैं वहाँ से दौड़ थोड़ा फर्म घर के पास से फर्म थोड़ा दूर है। तो वहाँ से मैं दौड़ी घर आई और मैंने अपने पति से कहा कि थोड़ा रेत लाइए ना, तो कहीं मैंने मकान बनाने के लिए गिरा था बालू, तो वो ले आए। तो मैंने क्या किया कि एक पाइप पाइप नहीं था उस समय हुँ, एक मैंने बाँस का पतला-सा वो डंटा होता है, लाठी, जी, वही था। तो मैंने उसको उसमें डाल दिया और फिर उसको खींच दिया हुँ, मिट्टी में और उसके बाद उसमें रेत भर कर के जैसे ही पानी डाली 1 मग और सनाक दें एकदम पानी चला गया 5 से 10 मिनट। अब जी, हमको मत पूछिए इतना खुशी हुई कि क्या बताऊँ। अब जी, मैं जी, हम लोग डाल देते हैं ना 3 दिन तक पानी नहीं डालना पड़ता है जी, और वो दाल-चावल धोते हैं, वही हुँ, सब पानी डाल देते हैं। हुँ, हुँ, इससे हुँ, हमारा पानी भी जियान नहीं होता है हुँ, और पानी की भी बचत होती है, पानी भी तो बचाना है। जी, हमारे जी, जी, धरती में पानी भी तो कम है, जी। इसलिए।
मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि यहाँ पे सुनीता जी ने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ शेयर करी है, साझा करी है। सुनीता जी, अभी आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, मशरूम की खेती आप करती है, वर्टिकल गार्डनिंग आप करती है, तो आप अपने अ, व्यस्त शेड्यूल में से इनके लिए आप वक्त कैसे निकालती हैं? कि इसमें देखिए रोज तो लगना नहीं है। हम्म। आज लगा दिया आप पौधा, मान हम्म। लीजिए 4-5 पाइप में आप लगा दी पौधा, तो उसको जी। सुबह सुबह थोड़ा पानी देना है। जब पौधा लग जाएगा तो एक आप पानी डाल दीजिए ऊपर से, हम्म। और 3 दिन तक उसमें पानी नहीं करना। हम्म। तो इस तरह उसमें तो समय ही नहीं लगता है, और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। जब आप छत पर या दरवाजे के पास पौधा के पास, आपको लगेगा ना कि हम हम्म। बगीचे में हैं। अच्छा। बहुत अच्छा लगता है, वहाँ योगा कीजिए। कोई हम्म। कोई आता है देखने के लिए, बहुत दूर हम्म। दूर से लोग आता है देखने के लिए कि हम्म। हमको भी लगाना है। हम लोग उन लोगों को बताते हैं कि लगाइए, कम से कम हम्म। अपने लिए लगाइए, अपने बच्चों के लिए लगाइए। आप लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो आपका परिवार बढ़िया रहेगा। तो वो जी। लोग बोलते हैं कि हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, हम लोग के पास जमीन नहीं है, हम तो पाइप हम्म। लगा दें। बहुत हम्म। लोग लगा भी रहे हैं। अब इतना बढ़िया प्याज जैसे खेत में होता है, वैसा हम्म। इसमें प्याज निकलता है। अगर हम हम्म। 5 पाइप लगा देंगे तो हमारा तो साल भर के, आजकल तो ऐसे ही एकल परिवार रह रहा है, संयुक्त परिवार तो बहुत कम ही है। तो वो जी। लोग आप संयुक्त परिवार भी होगा तो 10 पाइप 20 पाइप लगा देंगे, तो हम्म। हमारा प्याज खाने लायक हो जाएगा। अच्छा हम्म। हल्दी भी चाहिए तो वो भी 5 केजी निकल जाता है, अदरक तीन हम्म। केजी निकल जाता है। ये सब देखिए हम लोग अब देखे हैं ना, हम लोग मोबाइल में, तो हाइड्रोपोनिक होता है, वो बहुत जी। महंगा जी। पद्धति से। हाँ, हाँ। और उसमें साग सलाद यही सब होता है। हम्म। और ये सब प्याज अदरक ये सब बैठने वाला शलजम, ये सब हम्म। वो जो चुकंदर होता है वो तो इतना बड़ा बड़ा बैठता हम्म। है। हाँ, तो वो मूली आपको जब मन मर्जी किया आप उखाड़ करके खा सकती हैं। हम्म। तो वो सब मैंने घरे में आपको उपलब्ध हो जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या है, वो करने से शरीर शरीर तो स्वस्थ रहेगा, हम्म। और हम और सब परिवार भी खुश रहेगा। हम्म। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मैंने सूझबूझ की जरूरत है, और कुछ। जी। और हम मैं और चाहती सुनीता हूँ ना। जी। जी। हाँ बोलिए, बोलिए। जी सुनीता जी, मैं ये पूछ रही थी कि मतलब आप जो वर्टिकल जो गार्डनिंग करती हैं, तो इसमें आप कौन कौन सी सब्जियों की और जो फ्रूट्स हैं उनकी खेती आप करती हैं? देखिए, पहले तो बैगन लगाई, मिर्ची लगाई, हम्म। गोभी, बंदा गोभी, भिंडी, हम्म। अ, चुकंदर, शलजम, और वो जो धनिया पत्ता, हम्म। अ, मैंने खीरा भी लगाए। अच्छा। और जो ऊपर के साइड होता है उसमें मैंने खीरा रहा, एलोवेरा। हम्म। एलोवेरा मैंने बहुत लगा रखी है, हम्म। बहुत से लोगों को निकाल करके देती भी हूँ। और अच्छा। हमारा हाँ, और जो मैंने कई डिजाइन से मैं बनाती हूँ। हम्म। और जैसे कि पूजा मेला में भेजना होता है तो मैं बांस का बना देती है स्टैंड, हम्म। वहाँ मॉडल लगता है हमारा। अच्छा। तो हाँ, 3 साल से लग रहा है, हम्म। हम्म। लोग पसंद कर रहे हैं। अभी जी। देखिए, अभी हमारा वर्टिकल बच्चा है, अभी बाल्यावस्था में। हम्म। अभी धीरे धीरे, मान लीजिए कोई बच्चा है, पैदा होते ही तो लड़ाई पर नहीं जाता है। अभी चाहे कुछ डॉक्टर नहीं बन जाता है, इंजीनियर नहीं बन जाता है, धीरे धीरे धीरे। तो अभी हमारा समझ लीजिए कि 4-5 साल का छोटा बच्चा है, इसको बढ़ने दीजिए। बढ़ते बढ़ते जब बड़ा होगा तो देखेंगे कि कैसा होता है जी। और जी। जी। क्या करता है। जी। आगे यहाँ पे मैं बढ़ता अब है। हमारे जी, यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि वर्टिकल गार्डनिंग आज के समय में क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम जो सुनीता जी से है वो जानेंगे। सुनीता जी, आज का जो दौर है, आज का जो वक्त है, जिस तरह से खेती की ज़मीन धीरे-धीरे घटती जा रही है, उस आधार पे अगर मैं आपसे पूछूँ कि आज के वक्त में वर्टिकल गार्डनिंग की जो अहमियत है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा है। आजकल जमीन, देखिए बंटवारे के बाद किसी के पास जमीन है नहीं। अब हुँ। फ्लैट में भी लोग रहते हैं,
तो वहाँ भी वो लोग 2-4 पाइप धूप आती है बालकनी में, वहाँ पर भी वो लगा सकती है। और आजकल क्या है ना कि वो कंक्रीट का महल लोग खड़ा कर रहा है, जंगल, तो वो हमारी ज़मीन तो ऐसे ही खो रही है। हुँ, तो हम लोग को चाहिए कि मान लीजिए हम इस मकान में रहते हैं, तो पहले तो ये उपजाऊ ज़मीन थी, अब तो वो ज़मीन खो गई, घर बन गया। तो हम लोग जी। ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि उस छत से इतना सब्ज़ी उगा लें कि हुँ, हमारे वो जितना पहले हम उससे करते थे, तो इस तरह हुँ, हमारा घर भी हो जाएगा और हुँ, उससे जो हमको आमदनी होगी या जो खाएँगे, तो वो तो हुँ, फ़ायदा ही होगा। यही हमारा सोच है। जी, वर्टिकल फार्मिंग। जी। और सुनीता जी, अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं कि अगर किसी को पीवीसी पाइप पे सब्जियां उगानी है तो उसका तरीका क्या है? अगर पीवीसी पाइप में कोई माने तरीका तो यही है कि आप 5 फुट का पाइप, वो जो हट गन होता है ना, हट हम्म। गन, हम्म। तो आप 5 फुट का पाइप लीजिए, उसको हट गन से उसको गलाइए और उसके बाद उसमें वो लकड़ी का एक टुकड़ा डाल दीजिए तो छेद हो जाएगा। हम्म। हाँ, और उसको क्या कीजिए कि हमारे पास तो हॉट गन नहीं था, तो हम वो बैटरी हम लोग चार्ज करते थे, हम्म। बैटरी बनाते थे, तो उसी का वो मैंने वो मशीन है ना जो वो जो कार्बाइड डालते हैं, उसी जी। से हमने वो गलाया। और लेकिन अब लोगों को मैं बताती हूँ, आज क्या ट्रेनिंग में हॉट गन ही मैं बताती हूँ कि आप हम्म। उससे गलाइए। और बाँस वाला तो वो तो काट देना है 5 फुट का टुकड़ा और हम्म। उसको बनाने का मैं उसका तरीका बताऊँगी, कुछ थोड़ा कठिन है, लेकिन हम्म। मैं ट्रेनिंग देती हूँ तो उन लोगों को समझ में आ जाता है। और ये जी। सब फ्री है, कोई चार्ज नहीं देना है। मशरूम अच्छा। का हो या कोई एकदम निःशुल्क। जी, मैं यहाँ पे अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि सुनीता जी का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने लेवल पे वर्टिकल गार्डनिंग हो, मशरूम की खेती हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक, युवाओं तक इसको पहुँचा सके। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि वो इसकी फ्री जो ट्रेनिंग है, वो देती हैं। तो कोई भी जी, किसान, युवक और जो महिला है, वो सीखना चाहता है, वर्टिकल गार्डनिंग के बारे में जानना चाहता है सुनीता जी से, या मशरूम के बारे की खेती के बारे में जानना चाहता है, तो वो हमारे माध्यम से हमारे माध्यम से उनसे वो संपर्क कर सकता है। सुनीता जी, मेरा आपसे ये अगला सवाल है कि जब आपने पीवीसी पाइप पे ये सब्जियों की खेती शुरू की और इसके बारे में जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, उनको जब पता चला तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? बहुत बढ़िया। जब जब मैं पहली बार लगाई थी, तो उस समय वहाँ के साइंटिस्ट थे, तो वो आए तो उनको देख मैंने वो कहा कि मैम देखिए, मैंने गोभी वोभी उस समय फला, तो देखी तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो फिर उनका ट्रांसफर हो गया, तो फिर अभय सर आए, तो वो बोले कि स्मिता जी ये तो बहुत बढ़िया है, चलिए हम उसको मॉडल लगाते हैं वहाँ उषा जी। मेला। तो मैंने जी। कहा बहुत अच्छी बात है सर, ले चलिए। तो 3 साल से मॉडल लगा रहे हैं। मैंने नींबू का पेड़ लगाया है वर्टिकल में, आज तक कोई पेड़ नहीं हुँ। लगाया। जी, जी। लेकिन मैंने देखिए नींबू हमारा अभी 60-70 फरा हुआ है। यहाँ हाँ। आप देख सकती हैं, यहाँ देखिए नींबू फरा हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये जी, जी, जी। 60-70 नींबू। हाँ, आसान है कि घर में हम बिना जमीन का हम कुछ पौधा ये कर लें, तो जी। ये लोग करेंगे तो बहुत फायदा होगा, हमें भी बहुत खुशी होगी कि चलिए जो मैंने शुरुआत की, उसको बहुत लोगों को फायदा हो। यही मेरा मकसद है, जी, ताकि जी, भारत के लोग स्वस्थ रहें। जी। और मैं अपने यहाँ पे व्यूअर्स को बता दूँ कि सुनीता जी पूरी तरीके से जैविक पद्धति को अपनाकर ये पूरी जो वर्टिकल गार्डनिंग है, खेती है, वो अपनाती हैं, वो करती हैं और दूसरों को भी इसकी ट्रेनिंग वो दे रही हैं। साथ ही साथ मेरा सुनीता जी एक और सवाल था कि बीज की उपलब्धता, खाद की उपलब्धता, ये ये जो है वो कहाँ से होती है आपको? आसानी देखिए, से उपलब्ध हो जाता है? जी,
और क्या है ना कि मैं अम, जो मैं खाद बनाती हूँ, हम्म। तो सड़ा हुआ मैंने मान लीजिए कि 2 हिस्सा मैंने मिट्टी ले लिया, हम्म। और एक हिस्सा सड़ा हुआ गोबर ले लिया, और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट है। इस हम्म। सबको मैंने मिक्स कर दिया, और मिक्स करके ही पाइप में भर दिया। और बीज जी। की रही बात, तो मैं जब ज्योमेट्री में इसमें लगा देती हूँ। हम्म। आप देख रही है, इसमें मैं जी बीज जी जी। लगा देती हूँ, और जी। बीज भी घर में ही तैयार करती हूँ। कोई कुछ भिंडी उसमें छोड़ देती हूँ, कुछ हाँ। बैगन छोड़ देती हूँ। जब वो हम्म। पक जाता है तो उसको मैं बीज बना लेती हूँ, और महिलाओं को भी देती हूँ कि आप इसको लगाइए। देखिए, बीज बचाना भी बहुत बढ़िया ये होता है। मान लीजिए जी। कभी बीज बाहरी हम लोग बीज यूज कर रहे हैं, और वो हम्म। कभी नहीं जमे, तब तो हम्म। हम लोग को बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हम्म। बीज बचाना भी बहुत जरूरी है। तो जी जितना हो सके हम लोग अपना बीज तैयार करें और वही लगाएं, तो बढ़िया रहे। जी। जी। मैं आपका और वक्त आपका मैं ज़ाया नहीं करूँगी, थोड़ा सा मैं और आपका वक्त लूँगी। सुनीता जी, जो वर्टिकल गार्डनिंग के से आपको उत्पादन होता है, उसका मतलब आप उसको कहीं उसकी बिक्री भी आप करती हैं, या अपने परिवार के लिए ही आप उसका इस्तेमाल करती हैं? देखिए, मैंने उसको बिक्री करके भी देख लिया है, हाँ। लेकिन अब नहीं करती हूँ। अब हुँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करती हूँ कि वो लोग मैंने लगाए। अब हुँ। मैंने वो, अगर ज्यादा लार्ज स्केल पर किया जाए तो वो हुँ। हम लोग बिक्री भी कर सकते हैं। हुँ। लेकिन हुँ। अभी हम फिलहाल परिवार के लिए ही कर रही हूँ। हुँ। ज्यादा हम ट्रेनिंग पर हुँ। अपना मतलब समय दे रही हूँ। जी। और लोग करें, मैं हुँ। ऐसा कहूंगी। और इसके साथ मैं हल्दी का भी खेती करती हूँ। हुँ। हाँ, पहले मैंने 5 कट्ठा से शुरू किया। 5 कट्ठा से शुरू कर करके उसके बाद मैंने पिछले साल 1 बीघा लगाया। 1 बीघा से मैंने अभी 5 बीघा लगाने वाली। जी। 15 मई को मैंने 2 बीघा लगा दिया है। कल 1.5 बीघा लगाऊंगी, और हुँ। 1.5 बीघा मैंने 30 तक हमको लगा देना, 30 मई। तो जी। हल्दी में भी बहुत फायदा है। हल्दी हल्दी का खेती लोग इस नहीं करना चाहते हैं। हुँ। सारण में तो कोई करता ही नहीं है, लेकिन हमने हुँ। 10-12 आदमी को थोड़ा थोड़ा 1-2 कट्ठा करके लगवा दिया है। मेरा मकसद है ना, मान लीजिए नीलगाय से लोग खेत छोड़ रहे हैं। पहले तो हुँ। नीलगाय थी नहीं, अभी तो नीलगाय से सब लोग छोड़ रहे हैं खेत, और सब चढ़ जा रहे हैं। तो वो लोग, मैंने उसको लीज पर लिया जमीन, और उसको खेती की। तो 5 कट्ठा से मैंने उसको 1 बीघा किया, और उसमें थोड़ा सुखा करके, और घर से नहीं लगाती हूँ। 5 कट्ठा से मैंने बीज उसमें तैयार किया। जैसे अच्छा। कि 1 कट्ठा में 30 किलो लगता है बीज। हाँ। तो इस तरह मैंने 1 बीघा जो लगाई, तो उसमें आधा मैंने उगाल दिया, और आधा फिर अगले खेत बढ़ा दिया। एक जी। बीघा कर दिया। अब 1 बीघा से मैंने 5 बीघा किया, और हुँ। उसी में से थोड़ा सुखा करके, और हल बैल का जो लगता है कुड़ाई जोताई का, तो उसमें हुँ। खर्च देती, खर्च नहीं लगाना। इस तरह हुँ। करके मुझे 25 बीघा तक करना, हुँ। लगाना है। हुँ। और उसी में से बेच करके, और वो जो होता है मजदूरी, वो देना। जी। यहाँ पे मैं अपनी व्यूअर्स को बता दूँ कि किस तरह से सुनीता जी ने छोटे स्तर से शुरुआत की, और आज वो एक वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल बन चुकी है। अपनी साथी जो उनके साथ काम कर रही हैं, जो उनके साथ हैं। तो जाते-जाते सुनीता जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल कि वर्टिकल गार्डनिंग जो शुरू करना चाहते हैं या इसमें रुचि रखते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? उनके लिए तो मेरे ओर से बहुत स्वागत है। मैं जी। उनको बहुत खुश होंगी कि वो लोग आए, और ज्यादा से ज्यादा लोग इनको सीखे, और हुँ। अपने परिवार और बच्चों को स्वस्थ बनाए। जी। स्वस्थ होंगे तभी हमारा भारत स्वस्थ होगा। जी। और इसलिए हम लोगों को ये काम करना होगा। वो लोग आए, और ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेनिंग ले और सीखे, और अपने परिवार को अच्छा से रखें। यही मेरा, हाँ, यही मेरा जी। खुशी है।
जी, तो ये थी हमारे साथ सुनीता प्रसाद जी बिहार के छपरा से, जिन्होंने पीवीसी पाइप में सब्जियों की खेती करने का अनोखा इनोवेशन किया। उन्हें उसके लिए बाकायदा इनोवेटिव फार्मर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत-बहुत शुक्रिया सुनीता जी किसान ऑफ इंडिया से जुड़ने के लिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार। नमस्ते।